नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी विचलित कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है। समूचे उत्तर भारत में एकाएक बदले मौसम के मिजाज से किसानों को इस बात की बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि इतना बड़ा रौद्र रूप के तहत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्कुलेशन के सिस्टम में तब्दील हो जाएगा और इतनी तगड़ी बारिश और ओलावृष्टि देगा जिससे उनकी खून पसीने से सींची गई आलू की फसल हो, मटर की फसल हो या हरी सब्जियों की फसल हो, वो एक तरीके से नेस्ता नाबूद यानी एकदम सफाचट हो जाएगी। किसान साथियों, सुबह से ही बिगड़े मौसम के मिजाज से सभी कोई काफ़ी परेशान था। हर कोई एक साथ जैसे ही ओलावृष्टि हुई तो सन्न का सन्न रह गया। किसान साथियों, पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है देखा गया है। यहाँ पर दोपहर के 2 बजे तक जो बरसात रिकॉर्ड हुई है किसान साथियों, वो 60 मिलीमीटर तक बरसात जो रिकॉर्ड हुई है, जो कि अभी तक में बरसाती सीजन में नहीं हुई। इसके साथ ही हरियाणा में दोपहर 2 बजे तक 40 mm बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। ये बारिश नहीं वरन आफत की बारिश किसानों के लिए साबित हुई है। दरअसल बारिश की हम आपको 8 दिसंबर से बता रहे थे, तब आप लोग इस पर गौर नहीं कर रहे थे। कई ज्ञानचंद किसान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकर समझते हैं कि उनके आगे कोई नहीं जानता है, उनको ये लग रहा था ये बारिश अगर हो भी जाएगी तो मसलन हर किसी को होता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ी है, आलू का प्रोडक्शन पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, तो अगर बारिश हो जाएगी हल्की फुल्की तो एक टॉनिक का काम करेगी, यानी पीजीआर का काम कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो टॉनिक छोड़ दिए, पूरा ऐसा लगा है कि पनारा ही छोड़ दिया ऊपर वाले ने। इंद्रदेव यहाँ पर है, इतने से ही नहीं माने। राजस्थान के उत्तरी भूभाग में तो इस कदर ओलावृष्टि हुई कि वहाँ पर तो सफ़ेद चादर ही देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में, जिसमें बुलंदशहर है, नोएडा है, हापुड़ है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बड़ौत है, बागपत है, यहाँ पर तो भारी से भारी बारिश जो है देखने को सुबह से ही जो है मिल रही है और अभी तक बदस्तर जारी है, और इसका आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही एक ऐसी विचलित करने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें किसान इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहा है कि लगभग आधे घंटे तक ओलावृष्टि हुई है, जिससे 100% तक फसल जो है बर्बाद हो गई है। तो किसान साथियों, किसानों की इस उम्मीदों की फसल पर जो वज्रपात हुआ है उसकी भरपाई तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। केवल उससे बचाव किया जा सकता था सिंचाई वगैरह रोककर, लेकिन सिंचाई शुष्क ज़्यादा हो जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही थी कि दिसंबर के महीने में भी अब तक जो है 4-4 पानी आलू में लग गए। अब करें तो करेंगा। और इधर ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, मैं आप लोगों को बीते 20 दिन पहले से क्या बता रहा था, तगड़ी बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, लेकिन आप लोगों के द्वारा मेरी बताई हुई बात को हल्के में लेने का नतीजा आप लोगों को नुकसान के रूप में उठाना पड़ा। अब ये किसी से छुपी हुई बात हो गई, इतना तगड़ा डिस्टर्बेंस। मौसम विभाग आईएमडी तक ये कह रहा था कहीं हल्की होगी कहीं होगी, लेकिन अब ये बरसात ज़्यादा हुई है तो रौनक फौनक तो छोड़ दो, अब तो किसानों की बर्बादी हुई है। क्योंकि उत्तरी राजस्थान में जो है फसल लगाई जाती है आलू की, तो देखिए चौपट हुई। अब बात करेंगे किसान साथियों एक किसान की, जो किसान आप लोगों के बीच में संदेश दे रहे हैं कि नुकसान छोटा मोटा नहीं है, एक बड़े स्तर पर जो है नुकसान हुआ है। क्या आप ये तय कर पा रहे हो कि इससे कुछ बच गया होगा? यकीनन आप बोले होंगे नहीं बचेगा सोनू भाई, तो बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही हो, बिल्कुल भी नहीं बचा है। फिर भी कुछ ओवर थिंकर हैं जो मतलब जिन्हें मंदे में मज़ा आता है कि आलू सस्ता हो और हम जो है वो करें। आज भी इसी वीडियो को देखने के बाद में ये कहेंगे नहीं हुआ, ये हुआ, मतलब बरगलाने की बातें किसानों को कहेंगे। श्री चंदों को ज्ञान तो होता नहीं है, बस बकवास करते हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे कुछ मुद्दों की, क्योंकि इस बारिश से सबसे ज़्यादा आलू की खुदाई पर जो है प्रभाव पड़ा है। पंजाब में जैसे उम्मीद थी कि जो है हल्की फुल्की बारिश होगी तो खुदाई चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर किसानों की पूरी तरीके से अरमान ध्वस्त हो गए हैं
पटाई, जैसे वहाँ की भाषा में पटाई बोलते हैं और हमारी भाषा में हार्वेस्टिंग यानी खुदाई बोलते हैं, वो पूर्ण रूप से मतलब बंद हो गई है। 30% जो आलू खोद लिया था किसानों ने वो खेतों में ही खुला पड़ा हुआ है, उसके भी जो है सड़ने की संभावना जो है इनकार नहीं किया जा सकता है। इतनी तेज़ बारिश है कि जो कि इन किसानों ने सोचा नहीं था, खोद रहे थे, दगादग खोद रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश में के लिए भी तो आलू का निर्यात होता है, तो यहाँ पर इनको भी नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान की आशंका इन किसानों को भी नहीं थी। हालांकि किसान साथियों, अभी मौसम विभाग का कहना है कि ये बारिश जो है 30 दिसंबर 2024 तक जो है अनवरत रूप से चलेगी। अगर ये बारिश इसी तरीके से ओलावृष्टि बारिश यानी एक सर्कुलेशन के रूप में जो है तब्दील हुई, तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है आलू का इसकी चपेट में आने से बर्बाद होगा। यानी किसानों की खून पसीना पूरी तरीके से एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो जाएगा जहां पर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी। किसान साथियों, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के ज़िलों में हरी सब्जियों को, जो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं, चाहे आपका बाड़मेर है या इधर भरतपुर है या और भी बहुत ज़िले हैं राजस्थान के, यहाँ पर सब्जियों की फसल ज़्यादा लगाई जाती है, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है ओलावृष्टि जो है तबाह हुआ है। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश के नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बड़ौद, जो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, यहाँ पर भारी बारिश जो है सुबह 8 बजे से देखने को मिल रही है। और इससे जो आलू किसानों ने लगाया था, सुबह तो बारिश ठीक ठाक हुई थी, तो किसानों को लगा था कि जो है अब जो है कोई भी दवाई या उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में हुई भारी बारिश से यहाँ पर भी जो है बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। किसान साथियों, वहीं अलीगढ़, संभल, बदायूं में मौसम बिगड़ने से किसानों की सांसें अटकी हुई हैं, तो आगरा, हाथरस, मथुरा, सादाबाद और सिरसागंज के लिए मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का अनुमान जो है जारी कर दिया है। और जैसा संभावना आईएमडी की तरफ से है, जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं किसान साथियों, आज रात को यहाँ पर ओलावृष्टि और भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। पूरा दिन कल मौसम खराब रहेगा। किसान साथियों, इस बारिश से कच्चे और पक्के आलू में बहुत बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका जो है व्यक्त की जा रही है। भाई नुकसान तो है, इसके प्रति तो हमारी गहरी संवेदना है। भाई किसानों ने किस तरीके से मेहनत की, बहुत लाखों रुपए लगते हैं आलू की फसल को उगाने में, और इस समय पर हो रही बेमौसम बारिश एक किसानों को एक सबसे बड़ा झटका, मेरे नज़र में 15 सालों में इतना दिसंबर में नहीं लगा होगा जितना 2024 में लग गया है। पैदावार ने किसानों को तोड़ा, तो वहीं गर्मी ने भी किसानों को परेशान किया। रेट भी काफ़ी सही मिले, लेकिन अंत में आके मंदड़ियों ने ख़राब माहौल कर दिया, तो यहाँ पर भी किसान परेशान, और ये ऊपर से यह आफत टूट गई, तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ है। इसके साथ ही किसान साथियों, गुजरात से भी कुछ अहम रिपोर्ट मिली है। गुजरात में इस बार जो है 15% क्षेत्रफल पर आलू जो है कम लगा है। गुजरात में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और प्रोडक्शन का इसका आधा आने की पूरी संभावना है। गुजरात में अंदेशा है कि इस बार जो है 20% आलू कच्चे में खुद जाएगा, क्योंकि जनवरी में यहाँ पर खुदाई होती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 20% क्षेत्रफल पर पहले ही कम जो है आलू लगा है। तो किसानों को हुए नुकसान के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि किसानों की फसल को हुए प्राकृतिक नुकसान का भूमिगत सर्वे कराकर देवी आपदा कोष से हमारे किसान भाइयों को कुछ राहत प्रदान की जाए। हालांकि सरकार की जो राहत पॉलिसी है वो काफ़ी निम्न स्तर की है, वो अभी तक बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही है, उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि महंगाई दिन प्रतिदिन मुँह फाड़ रही है। डीएपी का कट्टा सरकार जो है 1300 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये करने वाली है। यूरिया जहां 50 किलो का आता था पहले, वो 45 किलो का किया, और अब वो जो 40 रुपये का कीमत और बढ़ा दी। लेकिन इधर किसान की जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई के लिए सरकार के नियम ढाक के 3 पाते हैं। आज तक सरकार के जो किसानों को जो नुकसान होता है उसका चौथाई हिस्सा मिल पाता है, जबकि उसका नुकसान लाखों में होता है। यानी कि आप ये समझिए 10 लाख का नुकसान है और 10,000 रुपये मिलते हैं। तो ये एक जले पर नमक छिड़कने वाली बात होती है। लेकिन केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को किसानों के हित में एक ऐसा कानून बनाना होगा जिससे किसानों को आलू हो या अन्य फसल हो, उनका एमएसपी गारंटी के तहत मिले, और जो है अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई 100% की जाए बाजार रेट पर। इसीलिए हम सब मांग करते हैं किसान आयोग के गठन की, जो स्वामी रामनाथन आयोग की सिफारिश थी। यदि सरकार उसको लागू कर दे तो कोई भी किसान जो है इतना परेशान नहीं होगा। बहरहाल किसान साथियों, नुकसान एक बहुत बड़े स्तर पर है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सजगता से काम लीजिए, क्योंकि
आपका सोनू चौधरी पर विश्वास नहीं करना ही आप लोगों के लिए नुकसान बन जाता है। लेकिन प्राकृतिक पर किसी का जोर नहीं है, भगवान मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 20 दिन पहले से ही बता रहा था। 8 दिसंबर से मैं लगातार बता रहा था कि मौसम जो है 26, 27, 28 तारीख में बहुत बड़ा करवट लेगा और एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंसिंग की बारिश होगी, लेकिन तब आप लोगों ने उस सिरे से उतार दिया था। खैर किसान साथियों, नुकसान हर उस पर है और नुकसान की तो गणना मैं भी नहीं कर सकता हूँ, बट यह है कि अब अभी तो इससे कोई निजात मिलने की उम्मीद तो मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जीएफएस मॉडल 30 दिसंबर तक जो है बारिश और ओलावृष्टि जो है किसान साथियों दिखा रहा है। संभव हो तो वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी किसानों के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि ये ऐसी जानकारी सभी किसानों के पास होनी चाहिए, ताकि वो किसान जो अभी भी आलू खुदाई कर रहे हैं, चाहे पूर्वांचल में है, चाहे आपके रोहिलखंड में जिसमें संभल बरेली आ जाता है, वो थोड़ा रोक लें। अगर खुदाई करने के बाद में अगर पानी पड़ेगा तो उस आलू की क्वालिटी और ख़राब हो जाती है, क्योंकि वर्षा वाला आलू जो है फिर उसके कोई मोल नहीं रहता है। इससे बढ़िया ज़मीन में है तो या कम हो या ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो गई तो वो तो नुकसान होगा, लेकिन कम हो गई तो कम से कम मिट्टी में दबा हुआ तो दाम तो सही मिल जाएंगे। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।